दर्दनाक कहानी। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रीना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रीना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रीना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम साहिल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के लगभग 45,000 कमाता है। रीना के माता पिता ने लड़के को फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रीना की माँ ने रीना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रीना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रीना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रीना की शादी हो गई। अब रीना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिनों तक तो रीना को अपने माता पिता की और अपने घर की बहुत याद आई। रीना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उनके पति साहिल पहले जैसा व्यवहार रीना के साथ नहीं करता था। रीना से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। साहिल अब ना पहले जैसा रीना के प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती रही। एक दिन रीना को पता चला कि साहिल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब रीना ने साहिल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हो, तो इस पे साहिल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो। होली का दिन था। साहिल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन साहिल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रीना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी हो और मासूम हो, फिर भी साहिल भाई दिन भर उस घमंडी सविता से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप साहिल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। तो ये रीना सुनकर शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रीना ने साहिल से पूछा कि ये सविता कौन है और क्या लगती है आपकी, साहिल बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। रीना बोली, मैं बीवी हूँ आपकी। साहिल बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई है। रीना बोली, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। तो साहिल बोला, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लिया। तो रीना बोली, अब तुम देखना मैं उस कामिनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। सविता को कब रीना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में
साहिल ने गुस्से में रीना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रीना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब साहिल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन रीना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रीना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। साहिल अब रीना के साथ नौकरानी जैसे व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। रीना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रीना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रीना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि रीना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ रीना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रीना की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस ने साहिल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में साहिल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ रीना के साथ। और बाद में साहिल सविता के साथ शादी कर लिया और सविता ड्रिंक बहुत करती थी और साहिल के माता पिता को बहुत सताती थी। तब उन्हें रीना की याद आने लगी और नशे के कारण साहिल की नौकरी भी छूट गई। अब धीरे धीरे घर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, इस कहानी से, रीना की इस दुख भरी कहानी से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।